अच्छा बीजम माता। अब देखिए तीसरे अध्याय की कथा किसी कथा के राजा की कथा है। राजा के जीवन में सब है, धन धान्य, बड़ी पत्नी भी बड़ी सुंदर है, धर्म पत्नी है, धर्म में सहयोग करती है, कहा सारे सद्गुण विद्यमान है, परिवार बड़ा आनंदमय है। लेकिन कहा जब संतान नहीं तो परिवार भी अधूरा लगता है। तो संतान न होने के कारण बहुत दुखी थे राजा रानी और नदी के किनारे व्रत को करते भगवान की कथा कर रहे थे। एक बार तो साधु नाम का बढ़िया जाके पूछता है कि महाराज ये बताओ कि कर क्या रहे हो। कहा भैया सत्यनारायण भगवान की कथा। बोले क्यों। कहा भगवान की कृपा से सब कुछ मिल जाता है। बोले आपको क्या चाहिए भैया, राजा है और तुम्हें लगा बहुत जाए। बोले संतान का भाव है भैया, संतान के लिए पूजा कर रहे हैं। कहा ममापि संततिर्नास्ति हे तस्मत् जायते ध्रुवम्। कहा मेरे पास भी संतान है राजा, हमों के उपाय बतावा। राजा के सब उपाय बता दिए। पूरा उपाय जान करके घर गए, अपनी पत्नी लीलावती को कहा कि देवी भगवान सत्यनारायण समस्त मनोकामना की पूर्ति करते हैं, उन्हीं का पूजन व्रत हमको करना चाहिए। बड़ी प्रसन्न हो गई। कहा बहुत सुंदर बताया, चलो तो ठीक काल पूजा किया जाए। बोले ना अभी नहीं करेंगे। राजा बुढ़ाई गए, इतने समय से पूजा कर रहे हैं, कोनो संतान अभी भया नहीं है ना, काहे पैसा खर्चा कर। तो मेरा तुम्हें का पता मेरा रुक जाए बुद्धि होना है। सुना हम बात, अब जब व्रत कब करेंगे जब हमारा काम हो तब ना। भगवान के पास जाके बोले कि हे भगवान देखो अगर तोहरे में शक्ति हो तो संतान प्रदान करो, तब तुम्हारी पूजा करो और चकाचक पूजा कर दे एकदम धूमधाम से। भगवान की मनती। अब माई मन मार के लगे, पहले मेरा बेचारी गाड़ी कुल सही के बेचारी लड़कियों के पाले, अब तो क्यों बोले तो टटुआ दाब दे, कहानी खत्म हो जाए। पहले बेचारी अत्याचार खूब सही तो चुप हो गई, कुछ बोले नहीं, चलो ठीक जौन तुम बोलो वही ठीक। चले महाराज क्या करे इस बार। कहा जब बिटिया, कहा जब संतान हो तो पूजन कर। भगवान का नाम जपने लगी माई मन मार दी, सत्यनारायण सत्यनारायण सत्यनारायण। अब कलयुग में क्या प्रभाव प्रधान है। कहा बाबा जी कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। सुमेर सुमेर स्मरण करते करते नर पार हो जाते हैं। ये कलयुग में नाम की महिमा है। अब बोले कैसे जपे महाराज। कहा भाव को भाव अनख आलस हूँ और नाम जपत मंगल दिशि दश। जो भी हम जब तक धर्म नाम स्मरण करते हैं दशों दिशाओं में मंगल ही मंगल होता है। तो नाम जपने लगी और नाम के प्रभाव से दशमे मासी वही तस्या कन्या रत्न मजा। ये तो घर में बिटिया आई ना, बिटिया मतलब लक्ष्मी आई। देखिए बेटी अपने भाग्य का लाती है, अपने भाग्य का ले जाती है। अब तो बिटिया का अधिकार संविधान ने भी दे दिया, न देव तो केस कह दे तुम्हें देवे पड़ी है ना, बिटियों को का अधिकार हो गया। तो कहने का मतलब वो बिटिया का धन है हा? तो पहले भी हम रखते नहीं थे बेटी का धन, किसी दहेज के रूप में या किसी रूप में उसको दे देते कि बेटी की संपत्ति उसका हिस्सा लगा के दे दिया जाए। तो ये भी हमारी सनातन संस्कृति भी विज्ञान ही है भैया, हाँ एकदम सोच कर चलती है। लेकिन लोगों ने इसका बाद में दुरुपयोग खूब किया, दहेज का इतना दुरुपयोग होने लगा कि दहेज को लूट पाट का धंधा बना दिए। हमारा बेटा BA कहेगा तो भैया तुम्हारे रेट में तो 5 लाख, MA तो 7 लाख और कोनो डॉक्टर इंजीनियर सीधा 15 लाख और 4 चक्कर गाड़ी ला रेट फिक्स हो लगी ना। ये अत्याचार होने लगे। देखिए हर माँ बाप अपने सामर्थ्य के अनुसार, कौन ऐसा माँ बाप होगा कि अपने बच्चों को न देगा ना, अपने बिटिया के लिए तो भैया। और बिटिया तो भैया बेटी नहीं है गंगा जल है हो, ईता परम पवित्र तुलसी दल नहीं हो, ईता बेटी नहीं है गंगा जल है हो। बेटी परम पवित्र है, दोनों कुलों को तार देती है। इसलिए जिस घर में बेटी मुस्कुराती है वहाँ लक्ष्मी नित्य निवास करती है ना। इसलिए बेटी की खूब सेवा करो, खूब खिदमत। और बेटा बेटी का धर्म है खूब खिदमत करो अपने माँ बाप की, रास्ते और राहें सवर जाएंगे। माई बाप खुश हैं तो बेटा बेटी तो सही काम हो। तो यहाँ बेटी आई तो एकदम आनंदित हो गए, चकाचक खूब दान किया। भैया हमारे घर में बिटिया आई है, बिटिया आई दान पुण्य किए। तो उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि इधर आइए स्वामी जी, ये तो ठीक कर रहे हो, कथवा कब होगी, ये भगवान की कृपा भैया उन्होंने कुछ नाम हम लेकर क्या नौटंकी चाहिए तुम्हारा, तहारे देवी सब खत्म होगी, तू लेट बताओ हमका। तो अब फिर कमाई ली थोड़ा, बोला अच्छा कमा कब करबो तो बुझवा हो ही कहा जब बिटिया बड़ी हो जाए। विवाह समय तस्या करिष्यामि व्रतम प्रिय ना,
विवाह के समय व्रत कर बिटिया को कहा, पत्नी को समझा करके व्यापार करने गए। समय बीतते देर नहीं लगता, धीरे धीरे समय बीतने लगा और बिटिया को बढ़ते हुए देर नहीं लगता है। छोट के बिटिया एकदम बाबू के बराबर पहुंचने लगी ना। कहा बेटी को विवाह कर देना चाहिए। विवाह और दूतों को पूछा, कांचन नामक नगर में गए, सुंदर वटपुत्र देखकर धूमधाम से विवाह भी कर दिया। लेकिन तत्व भाग्य विशाल से दुर्भाग्य के कारण भगवान को भूला गए। हाँ, याद रखना विपत्ति क्या है। हनुमान जी को किसी ने पूछा कि हनुमान जी विपत्ति कौन चीज है? बोले विपत्ति एक है, जानता हूं मैं विपत्ति। बोले कौन विपत्ति? कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। वही विपत्ति है। जब आपका भजन में व्यवधान बने तो समझो कि प्रभु विपत्ति आनी शुरू हो गई। और जब तक भजन चल रहा है, घर में पूजा कथा हो रही है, ब्राह्मण आ रहे हैं, स्वाहा स्वधा हो रहा है, यज्ञ आहुति पड़ रही है, तब तक मंगल ही मंगल होगा। ये शाश्वत सत्य है। बोले अच्छा, तो बड़े आनंद का विषय। यहाँ पर विपत्ति आई क्यों? भगवान को भूलने के नाते। और क्या हुआ? कहा भगवान ने इनको श्राप दिया, दारिणम कठिनम चाहते बहुत दुखम भविष्य, तुझे बहुत दुख मिलेगा। जब भगवान ने इनको श्राप दिया है भैया, तो ये निकल पड़े हैं व्यापार करने। दामाद को लेकर गए, वहां व्यापार करके एक वृक्ष के नीचे सो रहे थे। भगवान ने दो माया की चोर उत्पन्न किए, राजा के धन को चुरा कर वहीं गुजरे। देखे पकड़े जाएंगे, गठरी रखकर छिप गए। राजा के तो दिन को ही चोर समझ के ले जाकर के कारागार में डाल दिया। जो धन था वो समाप्त हो गया। माँ बेटी भिक्षा मांगने लगी। बुरा दिन, याद रखना, इसलिए अभिमान मत करिए ना। क्यों? कहा भैया समय कबीरा सब दिन हो तन एक समान। कबीर बाबा कहते सब दिन एक जैसा नहीं होता भैया, तो अभिमान मत करिए। और दो बातन को भूल मत। जो अपना कल्याण चाहता है दो बात न भूले। दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण। नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान ना। मृत्यु याद रहे कि कभी भी आ सकती है, और नारायण याद रहे कि भाई वो समय वही काम ही ना। यहाँ का न सोना काम आएगा, न चांदी आए। कई किलो सोना रखे हो, वहाँ रिश्वत नहीं चलता ना। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। कुछ काम नहीं आता। वहाँ क्या काम आएगा? कितना जप किए, कितना तप किए, सच बता दे। वहाँ ये पूछेंगे ना। जब यमराज के पास जाएंगे, यमराज का चेला लोग है, वो पूछेंगे, चित्रगुप्त है, वो पूछेंगे कितना, सच बता दे बिहारी से ए प्यार कितना। सच बता दे बिहारी से ए प्यार कितना। तूने कितना किया जप तप उपकार कितना। सच बता दे बिहारी। कितना बिहारी से प्रेम किया, कितना जप तप किया, कितना उपकार किया, कितनी सेवा की। अब वही हिसाब हुआ होए। यह कमाए कितना, कई बंगला रहा हो ना पूछा जाए, हाँ, और कई से लड़कियां नहीं हो ना पूछे। ये पूछे कि धर्म कितना आया, तो धर्म कमाइए, ये साथ जाएगा साथ। तो कहने का यही अभिप्राय। अधर्म के नाते यहाँ पर ये लोग दुखी है। माँ बेटी भिक्षा मांगने लगी। बेटी भिक्षा मांगते मांगते एक मंदिर पे पहुंची। भगवान की कथा हो रही थी। सांझ का समय कथा सुनी, रात्रि हो गया। माँ ने पूछा, बेटी इतनी रात कहाँ? आज तक तो लेट नहीं करती। माँ बेटी ने तुरंत कहा कि भैया भगवान सत्यनारायण की कथा। माँ रोने लगी। माँ को हृदय से लगा। काहे माई? माई ने कहा कि वो भगवान की कृपा से बेटी तेरा जन्म हुआ, लेकिन हम इतने अभागे हैं कि हम भगवान को भूल गए हैं, इसीलिए आज ये दिन आया लगता है बेटी। बोले हाँ बिल्कुल सही कह रही मैया। तो क्या किया जाए? बोले कल ही भगवान का पूजन हम करेंगे। हाँ, माँ बेटी ने भिक्षा मांगा, जो मिला उससे लेकर भगवान का पूजन किया। भगवान से कहा प्रभु अपराध तो हो गया, हम जानते जरूर है, अब आप क्षमा करो। हाँ, प्रभु जी कहा मैंने आंगन नहीं बुहारा, और कैसे आओगे भगवान, कैसे आओगे भगवान। ये आंगन कभी बुहारा ही नहीं। मन में बहुत पाप है प्रभु, फिर भी आप आइए, दर्शन दीजिए। हाँ, ओ मारयव गुण भरा शरीर, कहो ना कैसे तारोगे। ई मैली चादर झीमर झीर, कहो ना कैसे तारोगे। हे प्रभु तार दीजिए, कष्ट दूर करिए। भगवान ने वहां के राजा को स्वप्न दिखाया, शीघ्र मुक्त कर दो। राजा ने जो धन लिया था दुगुना करके दिया। सम्मान पूर्वक धन के रक्षक दूतों के साथ विदा किया। प्रेम से बोली सत्यनारायण भगवान की।
अध्याय की कथा, पुनः अक्षत फूल लीजिए। अक्षत पुष्पाणि च गृहीत्वा, चौथे अध्याय की कथा श्रवण करिए। वो थाली इधर दीजिए। चौथे अध्याय की कथा कहते हैं भैया, एक कथा किसकी है? एक यही राजा, यात्राम तु कृतवान साधुर मंगलायन पूर्विका। ये साधु नाम का जो दुनिया है यात्रा के लिए निकला। कैसे किया? मंगलाचरण किया। मंगलाचरण मतलब मंगल आचरण वाले भगवान का ध्यान किया, स्तुति करी, प्रार्थना करी, विनती करी। अनंत कोटि नमस्कार, समर्पयामि प्रेम जोड़ी।